अगर आप इस कहानी का पहला भाग सुनना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड स्क्रीन और कार्ड तीनों जगह पर दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर सुन सकते हैं। आकाश को हॉस्टल से निकाल दिया गया। वह चुपचाप अपने क्लास में आ गया। उसका चेहरा उदास था। पारुल ने उसका उदास चेहरा देखा और वह भी परेशान हो गई। जब क्लास खत्म हुआ तो पारुल सीधा आकाश के पास पहुंची और पूछा, क्या हुआ आकाश? पारुल, मैंने तुम्हें बताया था ना कि मेरी नोटबुक गायब है। आज किसी ने मेरी नोटबुक में बहुत ही घटिया बातें लिखकर रश्मि मैम को दे दिया था। विक्रम सर बहुत गुस्सा हो रहे थे और उन्होंने मुझे हॉस्टल से निकाल दिया। आकाश ने उदास होकर बोला, अब तुम क्या करोगे, कहाँ रहोगे? पारुल भी आकाश की बातें सुनकर सोच में पड़ गई। उसे आकाश की चिंता हो रही थी। आकाश भी परेशान था, लेकिन पारुल को इस तरह परेशान देखकर उसने कहा, तुम चिंता मत करो पारुल, कहीं न कहीं एडजस्ट कर लूँगा मैं। पारुल के चेहरे की चिंता फिर भी कम नहीं हुई। वह कुछ सोच ही रही थी। उसे इस तरह से अपने लिए चिंता करते देख आकाश को बहुत अच्छा लगा। अचानक से उसे पारुल पर बहुत प्यार आने लगा। उसने पारुल का चेहरा अपने दोनों हाथों में भर लिया और बहुत ही प्यार से बोला, पारुल तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें परेशान नहीं देख सकता। अब थोड़ा मुस्कुरा दो। मुझे ये वाली पारुल बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। मुझे मुस्कुराती पारुल अच्छी लगती है। आकाश की बातें सुनकर पारुल मुस्कुराने लगी। आकाश ने कहा, ये हुई ना बात, मुस्कुराती हुई तुम बहुत ही सुंदर लगती हो। तुम भी ना आकाश। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। बातें बनाने में तो तुम नंबर 1 हो। कशिश एंड पार्टी को जब पता चला तो उनके दिल पर सांप लौट गया। उन्हें लगा था कि आकाश को कॉलेज से निकाल दिया जाएगा, लेकिन सिर्फ उसे हॉस्टल से निकाला गया। सब शिखा को घूर रहे थे। शिखा बोली, मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो सब? ये सब मेरे प्लान ने ही काम किया है। पूरा नहीं हुआ, आधा ही सही। अभी भी हमारे पास मौका है। अब मैं तुम लोगों को बताती हूँ आगे क्या करना है। अब हमें एक साथ दोनों पर वार करना है। वो जो बहन जी है ना, क्या नाम है उसका? वो चश्मिश, गौरव टपाक से बोला। हाँ वही पारुल। तो क्या करना है उसका? कशिश ने पूछा। गौरव, तुम एक काम करो, उसको पटाने की कोशिश करो। हर वक्त चिपकी रहती है आकाश से, उसे आकाश से दूर कर दो। अरे उसे पटाना बहुत टेढ़ी खीर है और वैसे भी वो मुझे पसंद नहीं है, गौरव ने मुँह बनाते हुए कहा। कौन सा उससे मैं तुम्हारी शादी करवा रही हूँ? बस उसे किसी भी तरह पार्टियों में, मॉल्स में, शॉपिंग सेंटर में लेकर जाओ। उसको इतना पैसा दिखाओ, मॉडर्न लाइफ की चकाचौंध दिखाओ कि वह इसमें खो जाए। लेकिन मेरे पास इतने पैसे कहाँ हैं? गौरव ने मुंह बनाकर कहा। पैसे की चिंता तुम मत करो, कशिश है ना, कशिश ने कहा। और फिर आगे क्या करना है? कशिश, तुम आकाश को अपने हुस्न के जलवे दिखाओ, उससे मेल जोल बढ़ाओ। उसे कैसे भी करके अपना दीवाना बना लो और उसे लेकर ऐसे किसी जगह जाओ जहां हम छुपे हों। हम उसे वहां से धक्का दे देंगे। या तो वह मर जाएगा या अपाहिज हो जाएगा। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। कशिश द ग्रेट है ही इतनी सुंदर कि कोई भी उसे मना नहीं कर सकता। कशिश का घमंड फिर सिर चढ़कर बोला। गुड आइडिया। कशिश ने तारीफ की तो शिखा खुश हो गई। आकाश को कॉलेज के 3 किलोमीटर दूर एक कमरा मिल गया जहां पर वह पेइंग गेस्ट रहेगा। उसने एक बाइक खरीद ली। पारुल जब हॉस्टल में कमरे में लेटी तो उसका ध्यान आकाश की तरफ गया। पता नहीं उसे कमरा मिला होगा कि नहीं, उसे चिंता हो रही थी। अचानक से उसे आकाश का वो मुस्कुराता चेहरा याद आ गया। उसके होठों पर अनायास सी मुस्कान आ गई। आज आकाश ने पारुल के गालों को छुआ। क्या एहसास था, उसे बहुत ही अच्छा लगा। अनायास ही पारुल अपने गालों को हाथे से सहलाने लगी, जैसे अपने गालों को छू कर वह आकाश के हाथों को महसूस कर रही हो। उसके दिल में प्यार की तरंगें उठने लगी। आज पहली बार किसी ने उसे इस तरह से छुआ है। उसका रोम रोम आकाश के प्यार में रंग गया था। वह कल्पनाओं के सागर में डुबकियां लगाने लगी। उसे ऐसा महसूस होने लगा कि आकाश उसे अपनी बाहों में समेटे उसके बगल में बैठा है और अपने हाथों से उसके जुल्फों को संवार रहा है। वह आकाश के बारे में जितना सोचती जाती उतना ही डूबती जा रही थी इन्हीं मीठी कल्पनाओं में। झूलते झूलते कब उसको नींद ने अपनी आगोश में समेट लिया, उसे पता ही नहीं चला। अगले दिन सुबह सब कॉलेज पहुंचे। आज कशिश कुछ ज़्यादा ही संवर कर आई थी। उसने मैरून रंग का खुले गले का स्लीवलेस टॉप और नीले रंग का जींस का स्कर्ट पहना था। खुले बाल, सलीके से किया हुआ मेकअप और हल्की लिपस्टिक उसके ऊपर बहुत जच रही थी। खूबसूरत तो वह थी ही, लेकिन आज और भी क़यामत ढा रही थी। उसे देखकर सबकी आंखें निकल गई।
वह सीधा आकाश के पास पहुंची जो पारुल के साथ बैठा हुआ था। कम तो आज पारुल भी नहीं लग रही थी, आज वह भी कुछ ज़्यादा ही सज सवर कर आई थी। वह भी बहुत दिलकश लग रही थी। कशिश और गौरव दोनों आकाश के पास पहुंचकर मुस्कुराते हुए बोले, आकाश जी, आज हमारा जन्मदिन है तो हमने होटल में एक पार्टी रखी है। मैं अपने सभी दोस्तों को बुला रही हूँ, अगर आप दोनों भी आते तो बहुत अच्छा लगता मुझे। पर मैं कैसे? आकाश ने कुछ बोलना चाहा। देखिए, मना मत कीजिएगा प्लीज़, उसने बड़ी अदब से रिक्वेस्ट किया। कशिश जी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पारुल, आप उससे पूछ लीजिए। पारुल, जो अब तक बिल्कुल भी शांत बैठी थी, अपना नाम सुनकर हड़बड़ा गई और बोली, सॉरी कशिश, मैं नहीं आ पाऊँगी। तुम तो जानती हो कि मैं हॉस्टल में रहती हूँ, वार्डन मुझे अलाउ नहीं करेगी, और दूसरी बात, मेरे पास कोई कन्वेंस भी नहीं है, पारुल ने टरकाने वाले अंदाज से कहा। कशिश ने कहा, तुम वार्डन की चिंता मत करो, वो भी आ रही हैं, मैं उन्हें मना लूँगी, और रही बात कन्वेंस की तो मैं अपनी गाड़ी भेज दूँगी, वो तुम्हें ले आएगा और फिर सही सलामत छोड़ देगा, प्लीज़। पारुल का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन कशिश के बार बार इस तरह से जिद और रिक्वेस्ट करने पर वह मना न कर पाई और हाँ बोल दिया। और फिर उसने जाते जाते एक बार फिर आने के लिए कहा। कशिश ने सच में वार्डन से परमिशन दिलवा दिया था। तय समय से पहले ही कशिश की एक गाड़ी ड्राइवर के साथ हॉस्टल के गेट पर खड़ी थी। पारुल तैयार हुई। उसे इस तरह की पार्टियों में जाने का कोई भी अनुभव नहीं था, इसलिए थोड़ी घबरा रही थी। लेकिन वहाँ आकाश भी तो होगा, यही सोचकर उसे तसल्ली थी। और आज पहली बार आकाश के साथ टाइम स्पेंड करने को लेकर वह रोमांचित थी। सज सवर कर वह कमरे से बाहर निकली। ड्राइवर ने गाड़ी का गेट खोला, वह उसमें बैठ गई। उसे अपने स्पेशल होने का एहसास हो रहा था। आकाश तैयार होकर तय समय से पहले होटल में पहुंच चुका था और गेट पर ही पारुल के आने का वेट कर रहा था। पारुल की गाड़ी पहुंची, उसमें से पारुल को उतरता देख आकाश का दिल धक से रह गया। आकाश पारुल को एकटक देखता रह गया। पारुल बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। पिंक कलर का घेरदार फ्रॉक और जो बाल हर वक्त बंधे रहे थे, आज उसने उसे करीने से ऐसे बांध रखा था कि नीचे से खुला हुआ था और उसमें से एक लट उसके चेहरे पर आ रही थी जो उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहे थे। गले में एक आर्टिफिशियल सेट जो बिल्कुल असली हीरे होने का भ्रम पैदा कर रहे थे उसने पहन रखा था, और सबसे बड़ी बात, उसने चश्मा नहीं लगा रखा था। पारुल धीरे धीरे चलती हुई आकाश के पास पहुंची। आकाश बहुत स्मार्ट लग रहा था। वह अब भी एकटक पारुल को देखे ही जा रहा था। ऐसे क्या देख रहे हो आकाश? पारुल ने पूछा। आकाश जैसे नींद से जागा हो और बोला, ओ माय गॉड पारुल, तुम कमाल की लग रही हो, एकदम राजकुमारी। जी कर रहा है तुमसे अभी शादी कर लो। धत पागल कहीं के, पारुल शर्मा गई। सच्ची पारुल, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, मेरा दिल तो दीवाना हुआ जा रहा है। आकाश ने कहा, अच्छा अब मेरी तारीफ के कसीदे खत्म हो गए हो तो चले अंदर। पारुल मुस्कुराते हुए बोली। शर्म से उसके गोरे गोरे गाल गुलाबी हो गए थे। आज आकाश और पारुल दोनों बहुत खूबसूरत लग रहे थे। दोनों ने हाल में कदम रखा तो कशिश ने उनका जोरदार स्वागत किया। गौरव ने उन्हें एंट्री करवाते हुए बहुत ही तरजीह दी। पार्टी बहुत ही शानदार थी। कशिश ने सच में बहुत पैसा खर्च किया था। पारुल आज पहली बार इस तरह की पार्टी में गई थी। उसे सब बहुत ही अच्छा लग रहा था और कशिश और गौरव उसे कुछ ज़्यादा ही स्पेशल ट्रीट करा रहे थे। कशिश आकाश को इम्प्रेस करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रही थी, तो गौरव भी पारुल से बहुत ही सलीके से बात कर रहा था और इम्प्रेस करने की फुल कोशिश कर रहा था। कशिश ने केक काटा और आकाश और पारुल को सबसे पहले खिलाया। फिर सब डिस्को पर डांस करने लगे। कशिश जिद करके पारुल और आकाश को भी फ्लोर तक ले आई और फिर पहले पारुल के साथ और बाद में आकाश के साथ डांस करने लगी। पारुल को बहुत मज़ा आया, उसने खूब इंजॉय किया, लेकिन आकाश तो पारुल में ही खोया था। उसके लिए तो पारुल ही उसकी दुनिया थी। दोनों ने डिस्को पर डांस किया और लगभग 12 बजे पार्टी खत्म हो गई। ड्राइवर ने पारुल को सही सलामत हॉस्टल में छोड़ दिया। कशिश आकाश को विदा करने बाहर तक आई। उसकी आंखों में अजब सा नशा था। अगर पारुल का बुखार आकाश पर न चढ़ा होता तो शायद वह भी बहक ही जाता, क्योंकि कशिश वह सभी तरीके जानती थी जिससे किसी लड़के को अपनी ओर खींचा जा सके। सुबह हुई, सभी कॉलेज पहुँचे। पारुल बहुत खुश थी। उसने आज तक ऐसी पार्टी नहीं देखी थी। वह आकाश का इंतज़ार कर रही थी। आकाश आया तो दोनों बातें करने लगे।
आकाश को कल कशिश का व्यवहार कुछ अजीब सा लगा। वह आकाश पर कुछ ज़्यादा ही ध्यान दे रही थी। यह बात आकाश को खटक रही थी, लेकिन उसने इग्नोर कर दिया। धीरे धीरे समय बीतता गया। कशिश पारुल और आकाश दोनों के साथ एकदम दोस्ताना तरीके से पेश आ रही थी। अब पारुल को लगने लगा कि कशिश उतनी बुरी लड़की नहीं है, और आकाश को देखते ही कशिश की आंखों में एक अजीब सा नशा छा जाता था। पारुल कशिश के साथ उठने बैठने लगी। कुछ दिन बाद कशिश उसे पार्टियों में ले जाती और महंगे महंगे जूते, कपड़े, मेकअप किट और पता नहीं क्या क्या ज़बरदस्ती दिलवाने लगी। उसने पारुल को एक हीरो का हार भी दिया। पहले तो पारुल मना करती थी, लेकिन बाद में उसे भी इन सब चीज़ों की आदत पड़ गई। अब वह गौरव के साथ भी घूमने निकल जाती थी। बड़े बड़े होटलों में जाना, महंगे महंगे मॉल्स में शॉपिंग, बड़े बड़े होटलों में खाना और पार्टी करना, उसे यह सब अच्छा लगने लगा था। आकाश उसे मना करता, परंतु वह आकाश की बातों को इग्नोर करने लगी और धीरे धीरे आकाश से मिलना जुलना भी कम कर दिया था। कशिश ने पारुल के आंखों का परमानेंट ऑपरेशन करवा दिया और उसमें कॉन्टैक्ट लेंस लगवा दिया। अब पारुल का चश्मा भी उतर गया था। वह पढ़ाई से पूरी तरह भटक चुकी थी और अब उसे भी मॉडर्न कपड़े अच्छे लगने लगे। आकाश उसे समझाता तो वह उल्टे आकाश को ही बोलती, यार कशिश बहुत अच्छी लड़की है, तुम्हें उसके बारे में गलतफहमी हो गई है। आकाश चुप लगा जाता। 3 महीने बाद पारुल को पहचानना मुश्किल हो गया कि यह वही पारुल है जो डरी सहमी सहमी सी रहती है। अब वह पारुल एकदम बिंदास और बोल्ड पारुल में बदल चुकी थी। कशिश ने पूरी कोशिश की आकाश को पटाने में, लेकिन आकाश तो पारुल के ऊपर मर मिटा था। एक दिन ज़बरदस्ती एक पार्टी में कशिश आकाश को ले गई। आकाश को पार्टियों में जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि वहाँ पारुल भी होती थी और पारुल का जो रूप उसे भा गया था, अब वह कहीं खो सा गया और पारुल का यह बदला रूप उसे अंदर तक चीर कर रख देता था। वह खून के आंसू रोता था। वह आज भी पारुल से बेइंतहा प्यार करता था, लेकिन पारुल अब बिल्कुल भी बदल गई थी। वहाँ पर आकाश अकेले बैठा था। पार्टी अपने पूरे शबाब पर था। हाल पूरा खचाखच भरा था, लेकिन आकाश का दिल बिल्कुल खाली था। उसने देखा पारुल एकदम सेक्सी या ड्रेस पहनकर गौरव के साथ फुल मस्ती में डांस कर रही थी और गौरव उसे जैसे अपने अंदर समा लेना चाहता था। आकाश से देखा न गया। उसने अपनी नज़र दूसरी तरफ घुमा लिया। वह अपने पारुल को मिस कर रहा था, जिससे वह प्यार करता था। उसकी आंखों में आंसू को 2 बूंद झिलमिलाने लगे, जिसे वह सफाई से छुपाने की कोशिश करने लगा। अचानक कशिश आकाश के पास आई और उसके साथ डांस करने की जिद करने लगी। आकाश ने मना कर दिया, लेकिन कशिश उसे ज़बरदस्ती खींच कर ले गई। आज कशिश कुछ ज़्यादा ही मस्ती में डांस कर रही थी। वह आकाश से एकदम चिपक गई और डांस करने लगी। आकाश को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। कुछ देर बाद वह आकाश को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करने लगी, लेकिन आकाश ने मुँह दूसरी तरफ फेर लिया और डांस बीच में छोड़कर एक कमरे में जाकर लेट गया। उसे पारुल की बड़ी याद आ रही थी। तभी दरवाज़ा खुला और कशिश अंदर आ गई। वह सीधा आकाश के पास आई और आकाश के गले में बाहें डालकर बोली, तुम पार्टी छोड़कर क्यों चले आए आकाश? आकाश ने उसे अपने से दूर किया और फिर मुंह घुमा लिया। कशिश बोली, आकाश मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझे क्यों इग्नोर कर रहे हो? आओ ना और मेरे साथ एंजॉय करो। आज पूरी रात के लिए कशिश तुम्हारी है। आकाश को झटका सा लगा। उसने कशिश को बोला, कशिश तुम होश में नहीं हो, अपने कमरे में जाओ। मैं पारुल से प्यार करता हूँ, तुम जानती हो। कशिश बोली, ऐसा क्या है पारुल के पास जो मुझ में नहीं है? कॉमन डियर, आओ ना, आज की रात हम एक दूसरे में खो जाएं। ऐसा कहकर वह आकाश को अपने बाहों में भरने लगी। आकाश ने उसे प्यार से हटाया और बोला, सॉरी कशिश, मैं पारुल से आज भी टूटकर मोहब्बत करता हूँ और मेरे ऊपर पारुल के प्यार का नशा चढ़ा है, इसलिए तुम्हारा नशा नहीं चढ़ेगा। अब कशिश को गुस्सा आ गया। वह गुस्से से बोली, आकाश तुम जानते नहीं हो, कशिश को जो चीज़ पसंद आ जाती है उसे वह पाकर ही रहती है। तुम उस 2 टके की लड़की के लिए जो मेरे टुकड़ों पर पलती है, कशिश को ठुकरा रहे हो और फिर उसे अपनी तरफ खींचने लगती है। चटाक, एक जोरदार थप्पड़ कशिश के गालों पर पड़ा। कशिश सन्न रह गई। आकाश का चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। वह गरज कर बोला, आइंदा से पारुल के बारे में कुछ बोलने से पहले यह थप्पड़ याद कर लेना, और हाँ, ये तुम्हारे लटके झटके किसी और को दिखाना, ये मुझ पर नहीं चलने वाले, क्योंकि पारुल जैसी लड़की के आगे तुम जैसी 1000 कशिश भी कुर्बान। वो आज भटक गई है, लेकिन फिर भी तुम उसके पैरों की धूल के बराबर भी नहीं हो।
क्योंकि जितना करीब से पारुल को मैंने महसूस किया है उतना कोई नहीं कर सकता। यह कहकर आकाश गुस्से से कमरे से बाहर निकल गया और कशिश सन्न सी खड़ी रह गई और फिर थोड़ी देर बाद वो घुटनों के बल बैठ गई और फपक फपक कर रो पड़ी, क्योंकि किसी ने उसके हुस्न के तिलस्म को पत्थर मारकर चकनाचूर कर दिया था। उसका अपने खूबसूरती का, पैसे का और ताकत का सारा घमंड एक थप्पड़ के नीचे कुचला जा चुका था। वह बुरी तरह से रोने लगी थी। सुबह कशिश का सर दर्द से फटा जा रहा था। आकाश के थप्पड़ की गूंज उसे अपने चेहरे पर नहीं दिल पर लगती महसूस हो रही थी। उसका अस्तित्व, गुरूर, दंभ सब मिट्टी में मिल चुका था। आज तक उसे किसी ने भी कभी नहीं टोका था। उसने जो मांगा उसे मिला था, लेकिन आज पहली बार किसी ने उसे किसी गलत काम की वजह से इस तरह रोका था। उसे अपने हुस्न पर बहुत ही अभिमान था। वो सोचती थी कि कोई भी उसे मना नहीं करेगा, लेकिन आकाश ने उसे मना कर दिया। वह कॉलेज जाने के लिए तैयार होने लगी। उसका मन तो था नहीं, लेकिन घर पर वह बोर हो जाती, इसलिए जाना ही बेहतर लगा। बेमन से तैयार हुई और गाड़ी निकाल कर जाने लगी। कशिश गाड़ी तो चला रही थी, लेकिन उसका दिमाग कहीं गुम था। अचानक से सामने गाड़ी आती हुई दिखाई दी। वह हड़बड़ा कर ख्यालों से बाहर निकली, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। धड़ाक, दोनों गाड़ियों की भीषण टक्कर हो चुकी थी। कशिश को कुछ भी याद न रहा। वह बेहोशी की आगोश में जा चुकी थी। लोग जमा होने लग गए और वहाँ भीड़ लग गई। आकाश अपने बाइक से कॉलेज जाने के लिए निकला था। रास्ते में भीड़ लगी देखकर वह खड़ा हो गया। जब उसे एक्सीडेंट होने का पता चला तो वह मदद करने पहुंचा। उसने देखा 2 गाड़ियों में से एक गाड़ी कशिश की थी। उसने तुरंत एम्बुलेंस बुलाया, कशिश को हॉस्पिटल पहुंचाया। कशिश अब भी बेहोश थी। उसे सिर पर चोट लगी थी और बहुत खून बह चुका था और उसकी गाड़ी भी चकनाचूर हो गई थी। डॉक्टर ने तुरंत कशिश को अटेंड किया। आकाश पूरा दिन कशिश के पास रहा। उसने हॉस्पिटल की डायरेक्टरी से कशिश के पिता सेठ घनश्याम दास को फ़ोन किया, लेकिन वो इंडिया में नहीं थे, अमेरिका गए थे और अगले दिन ही लौट सकते थे। कशिश की हालत ख़राब थी, चोट गहरी थी और खून काफ़ी बह चुके थे। इस कंडीशन में आकाश का मन उसे छोड़कर जाने को न हुआ। तभी डॉक्टर सक्सेना बाहर निकले। आकाश ने लपक कर उनसे कशिश के बारे में पूछा। देखिए, चोट काफ़ी गहरी है और खून भी काफ़ी निकल चुका है। हमने खून चढ़ाना शुरू कर दिया है, लेकिन शायद और खून की ज़रूरत पड़े। और इस लड़की का ब्लड ग्रुप भी ओ नेगेटिव है, जो हॉस्पिटल में मौजूद नहीं है। हमने ब्लड बैंक में भी फ़ोन किया था, लेकिन वहाँ पर भी हमें मिला नहीं। 24 घंटे बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं, उसके बाद ही हम एक्चुअल सिचुएशन बता पाएंगे। सर, मेरा भी ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है, आकाश ने कहा। अगर ज़रूरत हो तो आप मुझसे ले लीजिए। आपने हमारी सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी, डॉक्टर सक्सेना खुश होकर बोले। फिर उन्होंने एक सिस्टर को कुछ ज़रूरी इंस्ट्रक्शन दिया और चले गए। आकाश का 2 यूनिट खून कशिश को चढ़ाया गया। रात भर आकाश कशिश के पास था। वो बेहोश थी। खून निकल जाने से उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था। उसे आकाश का खून चढ़ाया जा रहा था। सुबह करीब 4 बजे कशिश को होश आया। उसने आंखें खोली और अपने आप को हॉस्पिटल में पाया। उसके मुंह से सिर्फ और सिर्फ माँ निकला। आकाश ने जब कशिश की आवाज़ सुनी तो वह कशिश के पास गया। आकाश को देखकर कशिश चौंकी और फिर भीगी मुस्कान चेहरे पर आ गई। अचानक से उसे कल रात का मंजर याद आ गया और उसे अपने आप से शर्म आने लगी। वह आकाश की आंखों को नहीं सह पा रही थी और उसने अपनी आंखें झुका ली। आकाश ने पूछा, कैसी हो कशिश, अब कैसा फील कर रही हो? कशिश ने कहा, जैसी भी हूँ तुम्हारे सामने हूँ। तुम यहाँ कैसे और मुझे यहाँ कौन लाया? आकाश ने कहा, अभी तुम इन सब बातों को छोड़ो और आराम करो। मैं डॉक्टर को होश में आने की सूचना देता हूँ। और फिर वह बाहर निकल गया। लगभग 7 बजे के करीब कशिश के मम्मी पापा भागते हुए आए। जब हॉस्पिटल वालों को यह बात पता चली कि कशिश शहर के सबसे बड़े उद्योगपति सेठ घनश्याम दास की बेटी है, तो हॉस्पिटल में भगदड़ मच गई। अब कशिश के माँ बाप आ चुके थे। आकाश वहाँ से निकल गया। उसे कॉलेज भी तो जाना था। कशिश को 15 दिन बेड रेस्ट करनी पड़ी। डॉक्टर ने बताया कैसे आकाश उसे खून से लथपथ लेकर आया था, कैसे आकाश ने अपना खून देकर उसकी जान बचाई और कैसे रात भर सिर्फ उसके लिए जागता रहा। यह सब जानकर कशिश के आंखों से आंसुओं की लड़ी फूट पड़ी, जिसे वह जान से मारने या अपाहिज करने का प्लान बना रही थी। उसने ही उसे ज़िंदगी दी। उसने जब आकाश से पहली मुलाकात हुई थी तब से अब तक सोचना शुरू कर दिया।
उस दिन भी तो उसने पारुल को ही बचाने के लिए मेरे कदमों में गिरकर मेरे जूते तक साफ कर दिए, और रात में इतना सब होने के बावजूद मुझे हॉस्पिटल लेकर गया और मेरी ज़िंदगी बचाई। और मैंने क्या किया? यह सब सोच सोच कर वह पश्चाताप की आग में जलने लगी। उसे अपने आप से, अपने सोच से नफरत होने लगी। वह आकाश के पास जाने, उससे माफ़ी मांगने के लिए तड़प उठी। उसे अपने आप से घिन आने लगी थी। कशिश पारुल के लिए भी सोच रही थी कि उस भोली भाली लड़की को मैंने क्या से क्या बना दिया। उसने सोच लिया था कि आकाश को उसकी पुरानी पारुल लौटा दूंगी, तभी जाकर उसका प्रायश्चित पूरा होगा। कशिश के ऊपर भी प्यार का नशा आखिर चढ़ ही गया, क्योंकि अब कशिश वो पुरानी कशिश न रह गई थी। पछतावे की आग ने उसके सारे गुरूर, घमंड और बुरे नियत को जलाकर रख दिया था। अब तो वह कुंदन जैसी चमक रही थी। आज गौरव पारुल को फिर किसी पार्टी में लेकर गया था। मॉडर्न ड्रेस जिसमें पारुल की बॉडी छिप कम दिख ज़्यादा रही थी। हैवी मेकअप, डार्क रेड लिपस्टिक, चमकदार सैंडल, ऐसा लग रहा था पारुल पारुल न होकर किसी थर्ड क्लास पिक्चर की हीरोइन हो। वह गौरव के साथ फूल मस्ती में डांस कर रही थी। आज उसने हल्की सी शराब पी रखी थी। अचानक गौरव ने पारुल को किस करना शुरू कर दिया। पारुल को इन सब चीज़ों को देखने की आदत तो पड़ ही गई थी, लेकिन उसने गौरव को कहा, मत करो गौरव, एंजॉय करने दो और डांस करो डांस। गौरव ने उसे अपने गोद में उठा लिया और डांस फ्लोर से निकलकर एक कमरे में पहुंच गया। पारुल को हल्का सा नशा था। वह बोली, कहाँ ले जा रहे हो मुझे? गौरव के आंखों में रंगीन डोरे तैर रहे थे। उसने बेड पर ले जाकर पारुल को पटक दिया और फिर जबरदस्ती करने लगा। पारुल गौरव को मना करने लगी, कुछ भी हो, अभी वह इतनी भी नहीं गिर गई थी। पारुल को ऐसा करते देख गौरव को गुस्सा आ गया और उसने पारुल के दोनों गालों पर जोर से थप्पड़ मारे और गुस्से से बोला, साली मेरे ही पैसों पर ऐश कर रही है और मुझी से नखरे कर रही है। आज तो मैं तेरी इस हुस्न का रस भंवरा बनकर पीऊँगा। पारुल का सारा नशा उतर चुका था। वह जैसे नींद से जागी हो। उसे स्थिति का अंदाज़ा हो गया था। वह सोचने लगी, क्या करूं? गौरव फिर से पारुल के ऊपर झपटा। पारुल ने बगल टेबल पर रखा पीतल का फूलदान उठाया और उसे गौरव के सिर पर दे मारा। गौरव बेहोश होकर उसी के ऊपर गिर पड़ा। पारुल ने गौरव को अपने ऊपर से उतारा और लिटा दिया और जल्दी से बिना किसी से बताए चुपचाप पार्टी से चली गई। पारुल ने किसी तरह एक टैक्सी बुक किया और हॉस्टल पहुंची। रात को 2 बज चुके थे। कशिश ने उसे एक डुप्लीकेट चाबी बनवा कर दे दिया था। उसने उसी से गेट खोला और फिर वैसे ही बंद करके सीधा अपने कमरे में पहुंची और सीधा अपने बिस्तर पर जाकर उल्टा लेट गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसका अस्तित्व, उसका वजूद, सब कुछ उसे बिखरता सा लगा। उसे गौरव का बोला हुआ एक एक शब्द अपने कानों में पिघले शीशे की तरह उतरता महसूस हो रहा था। वह पागलों की तरह बार बार अपने हाथों से अपने होठों को रगड़ रगड़ कर साफ करने लगी। जिस पर गौरव ने किस किया था, मानो अब भी उस पर कुछ लगा हो। उसने वह सब कुछ जो गौरव ने दिया था उतार कर फेंक दिया और किसी छोटी बच्ची की तरह बिलख बिलख कर रोने लगी। उसे बड़ी शिद्दत से आकाश की याद आ रही थी, पर अफसोस वह तो उससे बहुत दूर हो चुका था। 10 दिन गुजर गए। न कशिश कॉलेज आ रही थी और न पारुल। आकाश को पता नहीं क्यों कुछ अनहोनी की आशंका हो रही थी। उसे पारुल की याद आ रही थी। अचानक कशिश की गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी ड्राइवर ड्राइव कर रहा था। कशिश गाड़ी से उतरी। ये क्या? आकाश चौंक गया। कशिश अजीबो गरीब कपड़े पहनी थी। कशिश ने अपने बालों को कसकर बांध रखा था। सलवार सूट पहन कर आई थी। उसे इस तरह देखकर सब हंस रहे थे और सच में सलवार सूट उसके ऊपर बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे। वह चलती हुई सीधा आकाश के पास पहुंची और दोनों हाथ जोड़कर घुटनों पर बैठ गई और बुरी तरह रोने लगी। आकाश घबरा गया और उसने कशिश का हाथ पकड़कर पूछा, क्या हुआ कशिश, तुम रो क्यों रही हो? कशिश ने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला और रोते हुए बोली, आकाश मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत बुरी हूँ। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया और अब पश्चाताप की आग में जल रही हूँ। आकाश को विश्वास नहीं हुआ कि यह वही कशिश है जिसका सिर घमंड से उठा रहता था। आकाश ने कहा, तुम पहले शांत हो जाओ, रो मत, अभी अभी तुम्हारी तबीयत ठीक हुई है, तुम पहले चुप हो जाओ। लेकिन कशिश की आंखों से तो आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वह बार बार आकाश से अपने किए की माफ़ी मांग रही थी और उसे माफ़ कर देने के लिए कह रही थी। उसकी आवाज़ में बहुत ही दर्द था। आकाश ने कहा, कशिश मैं तुमसे कभी गुस्सा ही नहीं था, बस थोड़ी सी तुम्हें देखकर तकलीफ़ होती थी
और आज वह भी ख़त्म हो गई। मैं देख रहा हूँ जो आज मेरे पास कशिश आई है वह पहले वाली कशिश नहीं, कोई दूसरी कशिश है। आकाश ने कशिश के आंसू पोंछते हुए बहुत ही प्यार और अपनेपन से मुस्कुरा कर कहा। फिर अचानक कशिश के कपड़ों को देखकर बोला, यह क्या हाल बना रखा है, ऐसे कपड़े क्यों पहन रखे हैं? कशिश के चेहरे पर फीकी सी मुस्कान आ गई। उसने कहा, तुम्हारी पारुल ऐसे ही कपड़े पहनती थी ना, ऐसे ही बाल बांधती थी ना, इसलिए मैं भी पारुल बनने की कोशिश कर रही हूँ जिससे तुम मुझे भी पसंद करने लगो। यह कहते कहते अनायास ही कशिश की आंखों से 2 बूंद आंसू के निकल करके उसके गालों को गीला करने लगे। उसकी आवाज़ जैसे किसी गहरे कुएं से निकल रही थी। आकाश ने कशिश का हाथ अपने हाथ में लिया और बहुत ही प्यार से बोला, कशिश तुम ये क्या कह रही हो, प्लीज़ ऐसे मत करो, तुम जैसे भी हो बहुत ही सुंदर हो। और तुम्हें पता है मैंने कपड़े देखकर पारुल से प्यार नहीं किया, ये तो जज्बात हैं जो दिल से दिल के मिलने पर निकलते हैं। आकाश भी कशिश का हाल देखकर विचलित हो रहा था। पर मैं क्या करूं, मेरा दिल मानता ही नहीं। मेरा दिल हर घड़ी यही सोचता रहता है कि कैसे मैं आकाश की हो जाऊं। मैंने दिल को बहुत समझाया लेकिन वह मानता ही नहीं। उस पर तुम्हारे प्यार का ऐसा नशा चढ़ा है कि उतरता ही नहीं। बातें करते करते कशिश की आवाज़ भर्रा गई और आंखों से आंसू तो अनवरत बह ही रहे थे। आकाश कशिश की मासूम बातें सुन करके भावुक होने लगा था। उसे लगा वह बहक जाएगा। उसने प्यार से कशिश के गालों को अपने हाथों में भर लिया और बोला, कशिश अपने आप को इस तरह से ख़त्म मत करो। तुम्हें मुझसे भी ज़्यादा प्यार करने वाला कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा, प्लीज़ मेरी बात मान लो। कशिश ने कहा, तुम कह रहे हो तो मान लेती हूँ, लेकिन एक प्रॉमिस करो कि अगले जन्म में मुझे ही मिलोगे और ऐसे ही प्यार करोगे जैसे इस जन्म में पारुल से कह रहे हो। अगर तुम यह प्रॉमिस करते हो तो मैं चली जाऊंगी। कहते कहते वह फिर से रोने लगी। आकाश से उसकी यह हालत देखी नहीं गई। उसने कहा, प्रॉमिस, अगला जन्म तुम्हारा। मुझे माफ़ कर देना कशिश, मगर मैं क्या करूं, मुझे पारुल के सिवा कोई दिखता ही नहीं। कहते कहते आकाश भी भावुक हो गया। कशिश ने पूछा, कहाँ है पारुल, दिखाई नहीं पड़ रही है। आकाश के चेहरे पर दुनिया भर का दर्द सिमट आया। उसके चेहरे पर एक उदासी भरी मुस्कान आई और बोला, पता नहीं, अब तो वह मुझसे बहुत दूर हो गई है। कशिश ने कहा, तुम चिंता मत करो आकाश, पारुल को तुम्हारे पास लाने की जिम्मेदारी मेरी। तुम्हारी वही हंसती खिलखिलाती प्यारी मासूम सी पारुल मैं तुम्हें जब तक नहीं लौटा दूंगी तब तक शांति से नहीं बैठूंगी। आकाश के दिल को थोड़ी सी तसल्ली मिली। आज बड़े दिन बाद कशिश कॉलेज आई थी, इसलिए उसका पूरा ग्रुप इकट्ठा हो गया। सबने कशिश का हाल चाल पूछा। और फिर पारुल कहाँ है गौरव, सर्द स्वर में कशिश ने गौरव से पूछा। पता नहीं साली कहाँ चली गई। और उस रात की हुई सारी घटना उसने कशिश को बता दिया और बोला, मैं तुम्हारा बदला पूरा करने ही वाला था कशिश, लेकिन साली बच गई। कशिश के पूरे तन बदन में आग सी लग गई। पारुल के बारे में ऐसी बातें सुनकर उसने एक जोर का थप्पड़ गौरव को जड़ दिया और गुर्रा करके बोली, अगर आगे से तुमने ऐसी घटिया हरकत या पारुल को हल्का सा नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सब कोई आश्चर्य से कशिश के इस बदले रूप को देखे जा रहा था, जैसे सबने दुनिया का 8वां अजूबा देख लिया हो। पारुल के लिए इस तरह से हमदर्दी देखकर सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं। शिखा ने गुस्से से बोला, कशिश तू पागल हो गई है क्या? उस 2 टके की लड़की के लिए तुमने गौरव को थप्पड़ मार दिया। कशिश बोली, पागल तो मैं पहले थी, होश तो मुझे अभी आया है। हम इतने बुरे हो गए थे कि सही गलत की पहचान भूल गए। अरे ऐसा उन दोनों ने हमारे साथ क्या कर दिया जो हम इतना हद तक गिर गए। मुझे तुरंत ही पारुल से मिलना है। कहाँ है वह? पता नहीं, होगी कहीं, शायद अपने हॉस्टल के रूम में हो। शिखा ने मुंह बनाकर कहा। उसे कशिश का यह बदला हुआ व्यवहार बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। इधर पारुल को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो जब से उस होटल से आई है कहीं न गई। वह अपने रूम से बाहर भी नहीं निकलती। उसके आंखों के आगे उसके माँ बाप का चेहरा घूम रहा था। आकाश ने उसे कितना समझाया था लेकिन उसने उसकी बात भी नहीं सुनी। उसने कशिश और गौरव के दिए सारे गिफ्ट आग के हवाले कर दिए। वो रात दिन रोती रहती थी और अपने आप को कोसती रहती थी। इन 3 महीनों में वह क्या से क्या बन गई। उसे आकाश की बहुत याद आ रही थी, लेकिन किस मुँह से वह आकाश के पास जाए। वह बिल्कुल टूट सी गई थी। इन्हीं सोच विचार की वजह से उसे बहुत तेज़ बुखार चढ़ गया था। वह हर वक्त रोती रहती थी बस, लेकिन उसे सुनने वाला भी कोई नहीं था। लेकिन वह बिल्कुल अकेली हो गई थी। आज उसने एक निर्णय लिया कि अब वह जीकर क्या करेगी
और उसने अपने ही दुपट्टे का फंदा बनाया और पंखे में लटक गई। तभी दरवाज़ा खुला और कशिश अंदर आई। उसने पारुल को इस तरह लटका देखा तो सन्न रह गई। उसने जल्दी से पारुल का फंदा खोला और नीचे उतारा और गुस्से से फट पड़ी। ये क्या करने जा रही थी तुम? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? वहाँ वो तुम्हारे लिए पागल है और तुम अपनी जान देने जा रही हो, उसका क्या होता? पारुल ने कशिश को देखकर ऐसे रिएक्ट किया जैसे उसने भूत देख लिया हो। उसे लगा कशिश उसे बुलाने आई है, फिर उसी दुनिया में जहाँ से वह अभी अभी बचकर भागी है। और फिर बोली, क्यों बचा रही हो मुझे? मर जाने दो मुझे, मैं अब जीना नहीं चाहती, मैं बहुत बुरी हूँ, मैं अब तुम्हारी दुनिया में नहीं जाना चाहती। कशिश, मैं बहुत ही सीधी साधी लड़की हूँ, तुम चली जाओ यहाँ से प्लीज़। और वह पागलों की तरह हाथ जोड़कर कशिश से जाने की मिन्नतें करने लगी। कशिश से पारुल की यह हालत देखी न गई। उसने बहुत ही प्यार से पारुल को गले लगा लिया और उसकी पीठ पर थपकी देकर चुप करवाने लगी और बोली, पारुल, पहले मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें उस दलदल में ले जाने नहीं आई हूँ जिससे खुद मैं अभी अभी निकली हूँ, बल्कि उस दलदल से निकालने आई हूँ, क्योंकि तुमको उस दलदल में घसीटने वाली मैं ही थी। पारुल कशिश को देखने लगी। कशिश की बातें उसे समझ में नहीं आ रही थी। कशिश ने आगे बोलना जारी रखा, पारुल, आज तुम्हारे पास जो कशिश आई है वो पुरानी कशिश नहीं, नई कशिश है। पुरानी कशिश तो कब का मर चुकी है और ये जो कशिश खड़ी है इसको दूसरी जिंदगी देने वाला और कोई नहीं, तुम्हारा आकाश है। पारुल को कुछ भी समझ में नहीं आया कि अचानक कशिश कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है। तब कशिश ने पारुल को पूरा किस्सा सुनाया कि कैसे कशिश और गौरव ने प्लान बनाकर उसे आकाश से दूर कर दिया, कैसे आकाश ने उसे थप्पड़ मारा और कैसे आकाश ने कशिश की जान बचाई और कैसे वह आकाश से प्यार करने लगी। सारी कहानी पारुल को सुनाई। कशिश ने कहा, मुझे माफ़ कर दो पारुल, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, मैं बहुत बुरी हूँ, तुम मुझे जो भी सज़ा दोगी मुझे मंजूर है। कशिश हाथ जोड़कर पारुल से माफ़ी मांगने लगी और रोने लगी। पारुल को जैसे होश ही ना रहा हो, वो पथराई सी बैठी रही। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके साथ इतना बड़ा खेल खेला गया। अचानक से वह पागलों जैसी चिल्लाने लगी और अपने बाल नोचने लगी। सही हुआ मेरे साथ, ऐसा ही होना चाहिए था मेरे साथ। मैंने किसी की भी बात नहीं मानी। कैसे आकाश मुझे मना करता रहा लेकिन उसकी बातें भी मैंने नहीं सुनी। सब मेरी गलती थी। और फिर वह जार जार रोने लगी और बार बार आकाश से माफ़ी मांगने लगी। पारुल को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह पागल हो चुकी थी। उसे अपना ध्यान न रहा। उसे बहुत पछतावा हो रहा था अपने किए पर। उसकी यह हालत देखकर कशिश घबरा गई। कशिश को लगा पारुल पागल हो गई है। उसने पारुल को अपने बाहों में भर लिया और चुप करवाने की कोशिश करने लगी। तभी गम और बुखार की वजह से पारुल के शरीर ने साथ छोड़ दिया और वह कशिश की बाहों में झूल कर बेहोश हो चुकी थी। कशिश ने पारुल को गोद में उठाया और बाहर भागी। पारुल उसे फूल से भी हल्की लग रही थी। उसे किसी कीमत पर पारुल को बचाना था, क्योंकि उसने अपने मनमीत, अपने प्रियतम से यह वादा करके आई थी कि वह हंसती, खिलखिलाती, मासूम, मुस्कुराती पारुल उसे लौटाएगी, जिससे आकाश की ज़िंदगी बसती है। उसकी आंखों से आंसुओं की बारिश हो रही थी, क्योंकि पारुल के इस हालत की जिम्मेदार कहीं ना कहीं कशिश अपने आप को मान रही थी। कशिश पारुल को लेकर शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल पहुंची और अपना परिचय देते हुए डॉक्टरों से मिली। हॉस्पिटल जैसे एक पैरों पर नाच रहा था। कशिश ने अपने ड्राइवर को आकाश को लाने के लिए भेज दिया था। आकाश भागता हुआ हॉस्पिटल पहुंचा और सीधा पारुल के पास जाना चाहता था, लेकिन कशिश ने बताया कि वह डॉक्टरों के पास है। मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगी आकाश, चाहे मुझे जो भी करना पड़े, कशिश ने आकाश से कहा। अचानक आकाश कशिश को गले लगाकर बच्चों की तरफ फपक फपक कर रो पड़ा। मेरी पारुल को बचा लो कशिश, मेरी पारुल को बचा लो, वो मेरी ज़िंदगी है, मैं उसके बिना नहीं रह सकता हूँ। तुम जो भी कहोगी मैं मान जाऊँगा, तुम जैसे भी कहोगी मैं सब करूँगा, बस मेरी पारुल को बचा लो। मैं तुम्हारे घर में पूरी ज़िंदगी नौकर बनकर रहूँगा, प्लीज़ कशिश, मेरी पारुल को बचा लो। वह बेतहासा रोए जा रहा था। ऐसा लग रहा था उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। कशिश से आकाश की ऐसी हालत देखी न गई। उसके भी आंखों से आंसुओं की झड़ी फूट पड़ी। उसने एक छोटे बच्चे की तरह आकाश को अपने सीने से चिपका लिया और सिर पर हाथ फेरने लगी। तभी अचानक दरवाज़ा खुला और डॉक्टर सिसोदिया बाहर निकले। उन्होंने कहा, कशिश बेटा, वो लड़की खतरे से बाहर है, उसे होश आ चुका है। अत्यधिक कमजोरी और मानसिक थकान से उसका ब्लड प्रेशर बहुत डाउन हो गया था, इसी वजह से वो बेहोश हो गई थी।
मैंने दवा दे दी है, कल तक उसे घर ले जा सकती हो। डॉक्टर सिसोदिया कशिश के पापा के बहुत ही अच्छे दोस्त थे और शहर के जाने माने डॉक्टर थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अंकल। अगर उस लड़की को कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी भी माफ़ नहीं कर सकती थी। थैंक्स। क्या मैं उससे मिल सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। शी इज़ एब्सोल्युटली फाइन, डॉक्टर ने बोला और चले गए। आकाश लगभग भागता हुआ अंदर पहुंचा। करीब 1 महीने बाद वो पारुल को देख रहा था। चेहरा पीला पड़ चुका था, थोड़ी सी कमज़ोर भी हो गई थी और आंखें रो रो कर सूज गई थी। आकाश के दिल में हुक सी उठी, उसकी आंखें भर आई। पारुल के पास पहुंचकर आकाश ने पारुल को पुकारा, पारुल। पारुल ने आहिस्ता से अपनी आंखें खोली और आकाश को देखकर उसके आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। उसने गर्दन घुमा लिया। आकाश ने आहिस्ता से उसके चेहरे को अपनी तरफ मोड़ा और बोला, ये क्या हाल बना लिया है? अब पारुल के जज्बात संभाले नहीं संभल रहे थे। वह फपक पड़ी और बोली, मुझे माफ़ कर दो आकाश, मैं बहक गई थी, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। मुझसे नफ़रत मत करना प्लीज़। पारुल के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। आकाश की भी आंखें गीली हो गई। उसने किसी छोटे बच्चे की तरह पारुल को अपने कलेजे से लगा लिया और प्यार से हाथ फेरते हुए बोला, पारुल तुम मेरा पहला प्यार हो, मेरी ज़िंदगी हो। तुम्हारे बिना मैं जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता। मैं तुमसे कभी भी नफ़रत नहीं कर सकता हूँ क्योंकि तुम्हारे प्यार का नशा मुझ पर चढ़ा है। पारुल आकाश से अलग होते हुए बोली, लेकिन आकाश मैं अब तुम्हारे काबिल नहीं रही। गौरव ने मेरे साथ। और वह फिर से फपक पड़ी। मैं तो अपने आप को ख़त्म करने वाली थी। मुझे अपने इस शरीर से नफ़रत हो गई है जिसे गौरव ने छुआ है और मुझे अपवित्र किया है, लेकिन कशिश ने मुझे बचा लिया। आकाश चौंक पड़ा। पागल हो गई हो क्या? तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा? मैं कैसे जीऊँगा तुम्हारे बिना? पारुल मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ। आकाश तुम बहुत अच्छे हो, इतना सब होने के बाद भी तुम मुझसे ऐसे बातें कर रहे हो। और एक मैं कितनी बुरी हूँ जो तुम जैसे को छोड़कर इधर उधर भाग रही थी। आकाश ने पारुल को अपने आप से अलग किया और पारुल के आंसू पोंछते हुए बोला, पारुल मुझे विश्वास था कि मेरी पारुल एक न एक दिन अपनी उसी प्यारी मुस्कुराहट के साथ मेरे पास वापस ज़रूर आएगी। और देखो आज वापस आ गई। पारुल के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट ने दस्तक दी। फिर उसने कहा, आकाश मैं बहुत ही खुदकिस्मत हूँ कि मुझे तुम मिले। मेरा सच्चा दोस्त, मेरा सच्चा साथी, मेरा यार, मेरा प्यार, सब कुछ। आई लव यू सो मच आकाश। और फिर से आकाश के गले लग गई। आकाश ने पारुल को अपने सीने से लगा लिया और बोला, होने दो शादी। जितना तुमने मुझे इन 3 महीनों में तड़पाया है, जितनी रात जाग के और रो रो कर गुजारी है, उतनी रातें गिन गिन कर बदला लूँगा। पारुल ने कहा, मुझे मंजूर है। अब मैं तुम्हारी हूँ तन से मन से। जैसे बदला लेना है ले लेना, मैं उफ तक नहीं करूँगी और चाहे तो ब्याज भी वसूल लेना। पारुल का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसे आकाश का चेहरा अपने सिर पर पड़ी छत सी लगी जो उसे अंदर तक ठंडक दे रहा था। आज उसका वजूद फिर अस्तित्व में आ गया और आकाश जैसे उसे तो सारे जहाँ की खुशी मिल गई। अचानक से आकाश को कशिश का ख्याल आया। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कशिश तो कब की जा चुकी थी, आकाश और पारुल से हमेशा हमेशा के लिए दूर। उसने अमेरिका में ही पढ़ाई करने का निर्णय ले लिया था। उसने जो वादा आकाश से किया था उसे पूरा कर चुकी थी। आज उसके दिल में थोड़ी सी ठंडक हुई कि जो पाप उसने किया था उसकी थोड़ी सी भरपाई वह कर पाई। यह कहानी आपको कैसी लगी? आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।